छोटे से शहर में जन्मा यह गरीब लड़का जो पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज था, यह लड़का 4th क्लास में 2 बार, 5th क्लास में 3 बार और ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज एंट्रेंस में 5 बार फेल हो जाता है। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करके वह 31 बार जॉब इंटरव्यू देता है और हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। फिर वो चीन में फ्लॉप माने जाने वाली फूड चेक KFC में एक वेटर की जॉब का इंटरव्यू देता है, लेकिन इस बार उसे ऐसा रिजेक्शन मिलता है जिससे वह अपने करीबी लोगों से आंखें भी नहीं मिला पाता। दरअसल KFC में 24 कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिए, जिनमें से 23 लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन यह एक अकेला इंसान सिलेक्ट नहीं हुआ, वो रिजेक्ट हो गया। फिर उसने जैसे तैसे करके एक अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन उसमें भी उसका दिवाला निकल गया। मगर उस लड़के ने हार नहीं मानी और बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा की, जिन्होंने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया कि खुद हार ने भी उनके सामने हार मान ली। किस्मत की लकीरें भी बदलने को मजबूर हो गई और सफलता ने उनके कदम चूम लिए। आज हम आपको जैक मा की इस स्ट्रगल स्टोरी से रूबरू करवाएंगे और सुनाएंगे उनकी ऐसी लाइफ चेंजिंग एडवाइस, जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो ना तो आपको सफल होने से कोई रोक पाएगा और ना ही आपको कोई पीछे खींच पाएगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। 15 अक्टूबर 1964 को साउथ ईस्टर्न चाइना के गरीब परिवार में जैक मा का जन्म होता है। जैक बचपन से ही दिखने में एवरेज थे और शर्मीले स्वभाव के थे। स्कूल में जैक से छोटी उम्र के स्टूडेंट भी उनसे काफ़ी परेशान किया करते थे, जिससे कि जैक काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई और वे आए दिन एग्जाम में भी फेल होते रहते थे। जैक जब 4th क्लास में ही थे तो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे 8th क्लास में पहुंच चुके थे और जब उन्होंने 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम दिए तब तक तो उनके दोस्तों ने ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली। इसी बीच 1972 में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन जैक मा के शहर जो पहुँचे। इस शहर की खूब तारीफ की, जिससे कि यह शहर चाइना के फेमस टूरिस्ट प्लेस में एक बन गया और देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आने लगे। जैक मा को बचपन से ही इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका से आए टूरिस्ट को शहर घुमाना शुरू कर दिया और बदले में जैक उनसे पैसे भी नहीं लेते थे, बल्कि इंग्लिश बोलना सीखते थे। अगले 9 सालों तक जैक हर रोज़ 27 किलोमीटर साइकिल चलाकर टूरिस्टों को अपना शहर दिखाते और इंग्लिश सिखाते, जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज पर उनकी पकड़ काफ़ी बेहतर हो गई। हाई स्कूल पास करने के बाद जैक मा ने अपने शहर की बिल्कुल एवरेज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना चाहा, लेकिन यहाँ भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में 5 बार फेल हो गई। फिर जैसे तैसे करके उन्हें एडमिशन मिला और 1988 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए 24 साल के जैक ने एक के बाद एक करके टोटल 31 इंटरव्यू दिए, जो कि साल भर चले, लेकिन जैक मा हर इंटरव्यू में फेल हो जाते। फिर उन्होंने आखिरी इंटरव्यू दिया KFC में, लेकिन इंटरव्यू देने वाले 24 कैंडिडेट में से सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया गया और वो थे जैक मा। जैक अब इतनी बार फेल हो चुके थे कि अब तो हारना उनके लिए डेली रूटीन बन चुका था। वे हर रोज़ उठकर कोई ना कोई काम करने की कोशिश करते और शाम होते होते उसमें फेल हो जाते। लेकिन जैक मा कहते हैं कि अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास अभी भी एक मौका है और मैं उस मौके को तब तक आजमाऊंगा जब तक कि मैं जीत नहीं जाता। जैक मा के सपने काफ़ी बड़े थे, लेकिन अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें एक लोकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर की जॉब शुरू करनी पड़ी।
उस वक्त उन्हें $12 पर मंथ की सैलरी मिलती थी। दूसरी तरफ जैक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए 10 बार एप्लीकेशन दे चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें यहाँ भी रिजेक्शन मिला, जिसके बाद उन्होंने मार्केट में एक प्रॉब्लम महसूस की। दरअसल उस वक्त चाइनीज़ बिजनेसमैन को इंग्लिश समझ नहीं आती थी, जिससे कि उनकी एक्सपोर्ट बिजनेस पर काफ़ी असर पड़ता था। इसलिए जैक ने जॉब के साथ हाइबो ट्रांसलेशन एजेंसी शुरू की। हालांकि उनकी वह कंपनी भी बुरी तरह से फेल हो गई, लेकिन जैक ने टूरिस्ट के साथ रहकर काफ़ी नेटवर्किंग कर ली थी और साल 1995 में उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना। जैक के दोस्तों ने उन्हें कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कंप्यूटर को छूने से भी डर लग रहा था। मगर फिर उन्होंने जब कुछ बिजनेसमैन के बारे में सर्च किया तो उन्हें एक चीज़ कॉमन दिखी। किसी भी सर्च ब्राउज़र पर चाइनीज़ सप्लायर लिस्टेड ही नहीं थे। तभी जैक मा के दिमाग में एक आइडिया आया और चीन वापस आकर उन्होंने तुरंत एक अपनी कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम था चाइना पेजेस। यह कंपनी लोकल बिजनेस ओनर्स को वेबसाइट बनाकर देती थी, लेकिन उन्हें ना तो क्लाइंट्स मिले और ना ही इन्वेस्टमेंट। और एक बार फिर जैक को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। अब जैक पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। लेकिन उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल क्लियर थी कि मेरे पास रुकने का तो कोई चांस ही नहीं है। कुछ समय के बाद जैक ने फिर से हिम्मत जुटाई और अपने 16 दोस्त और पत्नी के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, जिसका नाम था alibaba.com। यहाँ छोटे व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते थे और इंटरनेशनल क्लाइंट्स उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे। जैक ने यहाँ मिडलमैन का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया और alibaba.com इस तरह से होल सेलर की ई-कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी थी, जिससे कि लोकल चाइनीज़ बिजनेसमैन को काफ़ी फ़ायदा मिला। लेकिन जैक ने पूरे 3 सालों तक वेबसाइट से कुछ नहीं कमाया। फिर अक्टूबर 1999 में उन्होंने $5 मिलियन की फंडिंग उठाई और 2005 में alibaba.com में शेयर्स के लिए $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। अब जमा की कंपनी चाइना के एक्सपोर्ट के लिए एक गो टू प्लेस बन गई थी और अगले 10 सालों में जैक ने अपने इस बिज़नेस को इतना ग्रो किया कि सितंबर 2014 में जब अलीबाबा ग्रुप को IPO आया तो उस वक्त का यह दुनिया का सबसे बड़ा IPO बन गया था। यहाँ तक कि ये गूगल से भी बड़ा IPO बन चुका था। अब जिस इंसान ने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद भी कभी हार नहीं मानी और दर्जनों फेल होने के बाद भी ऐसा बाउंस बैक किया कि हार भी उनके सामने हार गई। उनकी दी गई एडवाइस हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए मुश्किलों से लड़ने में आपकी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सुनते हैं जैक मा की लाइफ चेंजिंग स्पीच, वो भी हिंदी में। जैक मा कहते हैं कि जब मैं 40 की उम्र तक पहुंचा तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि असल में मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि बिजनेसमैन बनूंगा या मैं एक टीचर बनूंगा, लेकिन मैं वही बना जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दूसरी तरफ जिस प्रोफेशन में जाने का मैं सपना देखा करता था, वहाँ मुझे बार बार ठुकरा दिया गया। पुलिसमैन बनने गया, रिजेक्शन मिला। KFC में वेटर बनने गया, वहाँ भी चॉइस में से सिर्फ मुझे ही निकाला गया। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर सपना जो आप देखते हैं वह पूरा हो, लेकिन असल खेल बेस्ट बनने का नहीं, पहला कदम उठाने का है। मैदान में पहले उतरना बेस्ट बनने से ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को चुनौतियों के अनुसार ढालना और बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ना सबसे बड़ी सीख है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता है और मुझे नहीं लगता कि मैं गोल्ड मेडल जीतने के काबिल हूँ, लेकिन मैंने कई चीज़ों को आजमाया, अपनी अलग क्षमताओं को पहचाना और सही दिशा में लगाया।
मेरे लिए सबसे ज़रूरी यह नहीं था कि मैं किसी और की तरह बनूं, बल्कि यह था कि मैं खुद अपनी तरह बनूं। आज की दुनिया जितनी चुनौतियों और संभावनाओं से भरी है, उतनी ही यह 2000 साल पहले भी थी, और मुझे पूरा यकीन है कि 2000 साल बाद भी हालात ऐसे ही रहेंगे। बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इन चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग हर मौके को चुनौती मान लेते हैं। न्यू जनरेशन अक्सर शिकायत करती है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं भी जब उनकी उम्र का था तो ये सोचता था कि सारी मलाई तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स खा गए, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि मौके हमेशा चुनौतियों में छुपे होते हैं। अगर आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। धन्यवाद दोस्तों।